एहतशाम साहब, ओवरऑल अगर सिचुएशन पर हम ज़ाहिर बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ वाला मामला थोड़ा सा देखें, जो कि हम देख रहे हैं कि रात से दोबारा से बंद कर दी गई है, गो के कहा जा रहा था कि कुछ जहाज़ हैं जो कि गुजर रहे हैं, उनको इजाज़त है। अब वहाँ पर टोल की भी आवाज़ है कि टोल लिया जाएगा, जिस पर जो ट्रंप हैं वो भी अग्री करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब दोबारा से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का बंद हो जाना, आपको नहीं लगता कि ये किसी बड़ी जानिब इशारा कर रहा है? क्योंकि बार बार ये बात की जा रही है, जब तक ये सारे डायलॉग्स सक्सेसफुल नहीं हो जाते उस वक्त तक तो आप कम से कम ये नहीं खोलेंगे। देखें मारूख, अब ये जिस तरीके से आपने देखा जब से जंग शुरू हुई है, अब 1.5वां महीना शुरू हो रहा है, इस सारे मसले को आप देखें तो बड़ा कैलकुलेशन के साथ ईरान जो है ना वो उसने लड़ाई की है, और उसने पूरी दुनिया के जो डिफेंस के थिंक टैंक हैं, डॉक्टर चीमा हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, उनकी सारी पेशगोइयाँ जो है ना उनको गलत साबित कर दिया कि भाई ये तो मारे जाएंगे, खड़े नहीं होंगे। आज सारी दुनिया कह रही है कि नहीं, उनका जो इंटरसेप्टर है अमेरिका के भी इजराइल के 70% ख़त्म हो गए, इनके 50% अभी तक हैं। लिहाजा अब बहस जो हो रही है बड़े बड़े कैपिटल में, ख़ास तौर पे मारूफ अमेरिका में, वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने एक आलमी ताकत अमेरिका को एक एम्बैरेसमेंट से बचाया है। अब उनको चाहिए कि इसको कैश कराना इस मोमेंट को, और ये लेबनी के मामले को देखें कैसे होना है। दूसरा डॉक्टर चीमा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये बताइएगा कि अब ये भी बहस हो रही है, दुनिया के डिफेंस के थिंक टैंक कह रहे हैं कि वॉर के अंदर जो तरीक़ाकार होता है वो कहते हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे, टैक्टिकल लेवल पे और ऑपरेशन लेवल पे जिस तरीके से ईरान ने कामयाबी हासिल की है, कन्वेंशनल वॉर लड़के नहीं, एसिमेट्री वॉर लड़के, वो कहते हैं कि अमेरिका अगर अब भी ईरान दोनों भी अभी लड़ते रहेंगे, तबाही करने की कोशिश भी करेंगे, अल्टीमेटली या ना वो जंग ईरान के हक़ में जाएगा। ऐसा लगता है आपको कि खुदा ना खास्ता वो जो कह रहे हैं तहज़ीब ही ख़त्म कर दूँगा, क्या फिर वो इस लड़ने की पोजीशन में होंगे? कहीं कोलैप्स अगर हो जाते हैं मुज़ाकरात, तो उस सूरत में आप क्या सिनेरियो देखते हैं? ये जो नैरेटिव था ना जंग के बारे में, वो नैरेटिव ईरान के हक में चला गया। पहली बात तो ये है, जो फर्स्ट कैजुअलिटी वो ये हुई कि जब सारे यूरोप ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया, बर्तानिया ने साथ छोड़ दिया, नेटो ने सपोर्ट करनी बंद कर दी, इटली ने, स्पेन ने, बाकी मुल्कों ने कहा हम आपको अड्डे नहीं देंगे इस काम के लिए। तो ये वो चीज है, ये वो जो नैरेटिव था वो चला गया। फिर ईरान ने, आपको पता है, इसको जंग को फैला दिया, हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन रही, वहां से मजीद पैनिक फैल गई, दुनिया की मोबिलिटी हर चीज रुक गई। मुझे लगता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये सिचुएशन ऐसे आ जाती है तो अमेरिका का तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, और ट्रंप साहब का जो मिजाज है वो ऐसा नहीं है कि वो एक चीज को लंबे अरसे तक कर सकते हैं। आपको पता है 31 मार्च को ट्रंप साहब ने चाइना जाना था, जिसको अब वो 14-15 मई पे लेके गए हैं। तो वो तो बहुत सारी और चीजें सोच के बैठे हुए हैं, तो वो किसी एक चीज के ऊपर इतना लंबा अरसा रुक नहीं सकते। उनका वो जिसे कहते हैं ना अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, वो नहीं वो लंबा रह सकते, उनको आगे जाना है और उनके पास टाइम कम है। उनको फिर उनके इलेक्शंस भी आ रहे हैं इस साल, उन्होंने अपनी और डील्स भी करनी है, तो उन्होंने फोकस उनका और चीजों पे है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका के इंटरेस्ट और थे जंग के हवाले से, इजराइल के इंटरेस्ट, अमेरिका अपने एनर्जी डोमिनेंस के लिए आया था, चाइना से बेहतरीन तरीके से टॉक्स कर सके। इजराइल जो है वो ईरान की डिस्ट्रक्शन के लिए आया था, ताकि ईरान अपनी रिकंस्ट्रक्शन, रीबिल्डिंग में अगले कई साल मसरूफ रहे और अपनी प्रॉक्सीज दोबारा ना बना सके। और जो इस खिते की जो है वो जारी बात है, हालात खराब हो गए, तो अमेरिकन ये जंग लंबा नहीं लड़ना चाहते। लेकिन डॉक्टर साहब, फिर आपकी ये बात तो इस जानिब इशारा कर रही है कि जो इजराइल है वो तो फिर कामयाब हो गया है अपने जितने भी उसके मकासद थे, जितने भी उसके नैरेटिव उसने बनाए थे, क्योंकि ज़ाहिर डिस्ट्रक्शन तो बहुत ज़्यादा हुआ है वहाँ पर, वो नज़र भी आ रहा है। गो के इसराइल में भी बहुत हुआ है, उस तरह से खबरें सामने नहीं आ रही है जिस तरह से आनी चाहिए, क्योंकि उनके मीडिया को बड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, लेकिन स्टिल हम देख रहे हैं। तो अब चूंकि इतना सब कुछ हो जाने के बाद जब ये टॉक्स आगे बढ़ेंगी, तो क्या दोबारा से इसमें कोई मसाइल पैदा नहीं हो सकते? मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट को जो इन्वॉल्व किया गया है, एक तो अमेरिका सीरियस है, और दूसरा जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जो पहले मुज़ाकरात करके गए थे जिनीवा से और चीज़ें नहीं हो सकी, वो एक और सिचुएशन जो है वो बिल्ड हुई थी। तो मेरी ज़ाती राय के अंदर ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। अमेरिकन जो हैं उनको पता है कि हम सारा कुछ ईरान से नहीं ले सकते। अच्छा, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पे भी आपने हमले कर दिए हैं, और फिर आप ईरान से कहें वो यूरेनियम भी हमारे हवाले करे। इस सिचुएशन जहाँ पे हम अभी मौजूद हैं, ईरान क्यों एग्री होगा उन टॉक्स के ऊपर जो जिनीवा में हुई थी, जबकि अमेरिका खुद इस फंसा हुआ है। वहां जिनीवा में तो ईरान बहुत कुछ लिवरेज देने को तैयार था कि हम अपना एनरिच्ड यूरेनियम डाउन ब्लेंड करने को तैयार हैं। लेकिन आपने तो फिर उसको डिसीव किया ना।
जी, लेकिन इसमें मुझे डॉक्टर ऐसे साहब ये बताइएगा कि ये जो कहा जा रहा है, डॉक्टर साहब ये कहा जा रहा है कि ये सिचुएशन इसलिए हो गई कि एज वी स्पीक प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ना वो हॉस्टेज बन गए इसराइल के हाथों में। उनकी सैनी लॉबी जो है ना वो छा गई है। अपनी काबीना के अंदर जो देख रहे बंदे 8 जर्नैल चले गए हैं, एंटी टेररिज्म का डायरेक्टर छोड़ के चला गया है, आर्मी चीफ छोड़ने जा रही है, अटॉर्नी जनरल ने छोड़ दिया। ये सारा कुछ करने के बावजूद मेरा सवाल आपसे कि क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प को इस बात का कोई भी बताने वाला नहीं है कि उसका पॉलिटिकल सर्वाइवल, यानी मिड टर्म के इलेक्शन के बाद इम्पीचमेंट, लोग कहते हैं इनको जेल में भेजा जाएगा, कहीं से भी उनको समझ नहीं आ रही कि एक विंडो अपॉर्चुनिटी बनी है तो इसको मैं कामयाब कर लूँ और बजाय इसके कि मुसलसल इजराइल की हमायत करके अपने लिए मुश्किलात पैदा करूँ। जी डॉक्टर साहब। मुझे एहतशाम भाई ये लगता है कि ट्रम्प साहब इजराइल के, हम कहते तो हैं होस्टेज बने हैं, लेकिन ट्रम्प का अपना एक दिमाग है और ट्रम्प सोचता है फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर। वो यहाँ पे एनर्जी डोमिनेंस और पैसे के लिए आया था, उसको कोई ज़रूरत नहीं है इजराइल क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, और वो पीछे अपना काम कर रहे थे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस वक्त अमेरिकी स्टॉक मार्केट के अंदर, वहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर इनसाइड ट्रेडिंग हो रही थी। अच्छा। बहुत कुछ हो रहा था। ट्रम्प साहब, मेरी जाती राय में ट्रम्प साहब का अल्टीमेट गोल पैसा होता है, बाकी रास्ते में जिसका जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव होता है वो हो जाए, एक बात। दूसरा ये है कि जैसे उन्होंने चीजें रोकना चाहते हैं उन्होंने रोक ली है, अगर वो चाहते हैं जंगबंदी होगी तो होगी, इजराइल कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो एक फेस सेविंग चाहते थे और मुझे लगता है पाकिस्तान ने वो फेस सेविंग अमेरिकी सदर को दी है। पाकिस्तान ने फेस सेविंग तमाम स्टेक होल्डर्स को दी है, जिनको पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मसला पैदा हो रहा है हमारा शुक्रिया अदा करने में, लेकिन हमारे पास वो रोल है। तो लगता यह है कि ट्रम्प होस्टेज नहीं थे, ट्रम्प के अपने डिजाइन्स थे, वो पूरे समझते थे जल्दी हो जाए, वो जल्दी नहीं हुए, वो एक्सपैंड करते करते जंग 40 दिन तक पहुंच गई। मुझे ये लगता है कि ईरान रेलिवेंट होगा, एक बात। दूसरा, ईरान को ये भी पता चला है कि मेरी असल डेटरेंस जो है वो न्यूक्लियर नहीं थी, जिसके ऊपर उसको क्लैरिटी वो देना चाहते हैं। उनकी असल डेटरेंस तो स्टेट ऑफ हार्मुज है, जिसको वो बंद करके तो पूरी दुनिया की सप्लाई है वो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीजें जो है, ईरान भी बहुत सारे प्रोसेस से गुजरेगा। लेकिन एक चीज है, मैं समझता हूं कि जीसीसी ममालिक परेशान है कि इस खित्ते में इतना बड़ा प्लेयर अमेरिका छोड़ के जा रहा है और उनकी पोजीशन जो है वो इतनी मजबूत नहीं रही। मुझे ये चीज समझ रहा हूं कि जीसीसी ममालिक, इसीलिए मीडिया कह रहा था कुछ जीसीसी ममालिक, नॉट ऑल, वो चाहते थे कि ये चीजें जो है ईरान के ऊपर ये एग्रेशन जारी रहे। मुझे लगता है कि ईरान एक प्लेयर के तौर पे इमर्ज कर रहा है, लेकिन ईरान का जो है वो डोमेस्टिक रिकंस्ट्रक्शन रीबिल्डिंग पे लगेगा, वो अपनी प्रॉक्सीज को दोबारा तैयार करेगा। इस चीज से इजराइल जो है वो अजारी बातें सोचता है कि ये थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि देखिए आइडियोलॉजी कनेक्शन तो ईरान का है, मिलिटरली जो उसके सोर्सेज थे वो अभी कंप्रोमाइज हुए हैं। तो ये चीजें मुझे लगता है कि ईरान को अगर ग्लोबल स्पेस मिलती है, सैंक्शंस खत्म होती हैं, तो ईरान और तेजी के साथ अपने इस प्रोसेस को जारी रखेगा, बिकॉज ये इजरायलियों को इस चीज का पता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।